धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर 1 महीने से ज्यादा चला प्रदर्शन खत्म हो चुका है। सबसे ज्यादा चर्चा है कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके की। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सबसे पहले जब मीडिया ने उनके माता पिता से बातचीत करने की कोशिश की तो वो रोने लगे, भावुक हो गए, मानो शब्द उनकी भावनाओं को बताने के लिए काफी कम थे। लेकिन बाद में जब जीत का जश्न होने लगा, जब कॉन्फिडेंस आने लगा, तब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अभिजीत दिपके के माता पिता खुलकर अपनी बात रखते हैं। अभिजीत दिपके के पिता धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कहते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वो कहते हैं कि सिर्फ जंतर मंतर पर ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों में रोष था और इस इस्तीफे के बाद अब शांत हो चुका है। वहीं अपने इकलौते बेटे के लिए वो हमेशा से चिंता में रहे। इससे पहले भी कई बार उन्होंने अपनी चिंता सार्वजनिक रूप से व्यक्त की थी। उनका कहना था कि वो कभी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा राजनीति में आए। उनके मुताबिक अभिजीत अमेरिका में एक आरामदायक जीवन और नौकरी छोड़कर एक ऐसे रास्ते पर चले गए जिसे वो अनिश्चित और जोखिम भरा मानते हैं। अभिजीत दिपके के पिता कहते हैं कि उन्हें बहुत टेंशन थी और जब से 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस का लाठी चार्ज की तस्वीरें देखी उसके बाद से तो ना खाना खाया जा रहा था, ना कहीं जाया जा रहा था, बस माता पिता रोते रहते थे। अभिजीत दिपके के पिता ये भी बताते हैं कि उन्होंने कई बार कहा कि वो दिल्ली आ जाते हैं, लेकिन अभिजीत ने बार बार मना कर दिया। वही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को वो एक अच्छा कदम बताते हैं। वो कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ा दिल दिखाया। सर इस्तीफा दिया, बहुत ही अच्छी बात हो गई कि जो बच्चे उनका इस्तीफा चाह रहे थे उनके दिलों में, बच्चों के दिलों में बहुत रोष था। बच्चों के माँ बाप है उनके दिलों में बहुत रोष था, उनके जो रिश्तेदार है उनके दिलों में बहुत रोष था और ये दिन पे दिन बढ़ते जा रहा था। पहले जंतर मंतर में सीमित था, लेकिन बाद में जब 20 तारीख के बाद में तो पूरे इंडिया में फैल गया। तो अगर ये राजीनामा नहीं देते थे तो आगे वो कौन से दिशा में जाता, तो उसका कोई किसी के पास आंसर नहीं था कि वो कौन दिशा में जाएगा करके। तो ये धर्मेंद्र प्रधान साहब ने वो बहुत बढ़िया कदम उठाया, रिजाइन दिया और बच्चे को खुश किया। आपको क्या लगता है? सर अब मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ कि मेरा पूरा टेंशन निकल गया। मैं बहुत टेंशन में था कि मेरा अकेला बच्चा वहाँ पे बैठा था, वहीं पे सो रहा था, वहीं पे खा रहा था, उसको डेंगू ये टाइफाइड हो गया उसको। अभी कल रात को उसको सलाइन लगाए वाली थी, तो मैं उसके हेल्थ की वजह से बहुत चिंतित था मैं। और जब 20 तारीख का जो इंसिडेंट घड़ा उसके बाद से तो मुझे इतना बुरा लग रहा था कि पूछो मत। ऐसा लगता था कि वहाँ पे जाओ और उठा के घर पे लेके आओ, लेकिन वो बोलता था कि पापा तुम यहाँ पे मत आओ, अगर तुम वहाँ आ जाएंगे और उन पुलिस को समझ में आए कि उनके पिताजी है तो आपको उधर ही घेर लेंगे और उधर ही रखेंगे, बोले तुम इधर आना मत बोले। हाँ, उसके दिल में भी पुलिस का बहुत डर था। परिवार का दावा है कि उन्हें ऑनलाइन ट्रोलिंग और धमकियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते उन्हें अपना घर तक छोड़ना पड़ा। उनके मुताबिक इन घटनाओं का असर केवल अभिजीत तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरे परिवार को मानसिक रूप से प्रभावित किया गया। अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आने के बाद जब कैमरों के सामने अभिजीत दिपके के माता पिता आए तो सबसे पहले तो वो भावुक हो गए, लेकिन उसके बाद खुलकर अपनी बात रखी। अभिजीत दिपके के पिता अपनी चिंताओं को बताते हैं। वो बताते हैं कि कैसे जब तस्वीरें सामने आ रही थी और जब उन्हें पता लगा कि अभिजीत दिपके को टाइफाइड हो गया है, तबीयत ठीक नहीं है, तो मानो चिंता और भी बढ़ गई। सर मुश्किलात हमारे लिए हम अभी ये शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हम ना खाना खा सकते थे, ना किसी से बात कर सकते थे, ना कहीं बाहर घूमने जा सकते थे। हमारे ये 10 दिन बहुत ही बेकार गए। 10 दिन के अलावा जिस समय लाठीचार्ज की खबर आई थी, लाठीचार्ज के समय तो सर मैं 20 तारीख तो दिन भर रो रहा था मैं। हाँ, मैं किसी को मिला नहीं, ना कहीं गया नहीं। मैं और मेरी मिसेज दोनों भी रो रहे थे कि अभी क्या होगा। फिर जैसे हम कहीं इंस्टाग्राम देखे, कहीं यूट्यूब देखे, तो सब वही आ रहा था कि इधर लाठीचार्ज होगा, इधर ये गैस छोड़े और वो पुलिस के जबानी, वो तो बहुत ही बुरा, बोले तो बहुत ही बुरा लग रहा था। वो अभिजीत का आगे क्या पॉलिटिकल कोई फ्यूचर रहेगा या आगे वो जॉब करेंगे, कैसा रहेगा? सर मुझे तो लगता है अभी ये मूवमेंट में आएगा तो अभी वो जॉब नहीं करेगा किधर,
ये मूवमेंट ही चलाएगा। और वो अच्छा काम कर रहा है, बच्चों के लिए अच्छा काम कर रहा है। पिता का दावा है कि इतनी बड़ी जीत के बाद अभिजीत दिपके अब शायद दोबारा नौकरी नहीं करेंगे। वो इसी रास्ते पर चलेंगे, संगठन को चलाएंगे, पार्टी को चलाएंगे। आपको बता दें कि लगातार आंदोलन के बाद 25 जुलाई को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना इस्तीफा लेटर भी जारी किया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी अब प्रहलाद जोशी को सौंपी गई है। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर उन्हें शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार देने की मंजूरी दी है। हालांकि उनके पास पहले से ही मौजूद मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी बनी हुई है, यानी फिलहाल वो प्रहलाद जोशी अपने मौजूदा काम के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय का काम भी संभालेंगे। आपको बता दें कि प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा MNRE के केंद्रीय मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं और कर्नाटक के धारवाड़ से सांसद हैं। वह अभिजीत दिपके के पिता का ये बयान धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद खूब वायरल है। इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? आया, हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ स्थित उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था, सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया, और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा वाजपा सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी। मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं,